फाइनली गाइस 2025 में सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज को 16 साल हो जाएंगे। जी हाँ, मतलब जो सैमसंग गैलेक्सी S1 आया था वो 2010 में आया था। जी हाँ, अब यहाँ पर 16 साल पूरे कंप्लीट होने के बाद में कंपनी तरफ से कुछ ऐसे बेनिफिट्स आएंगे क्या, मतलब यूजर्स के लिए 2025 में जब गैलेक्सी S25 सीरीज लॉन्च होगी। तो इसके बारे में तो भाई देखो ऐसी कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है, लेकिन हाँ इस वीडियो में गाइज मैं इसके प्राइस के बारे में भी आपसे बात करने वाला हूँ और भी बहुत सारी लीक्स निकल के आई है काफी टाइम के बाद में। उससे पहले गाइस देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मतलब एक तरीके की रिक्वेस्ट आप समझ लो कि सैमसंग और आईफोन के अलावा गाइस हम जो है ना वो गैजेट्स पे भी जो है ना काफी सारे वीडियोस बनाते हैं और अभी रिसेंटली मैंने गाइस काफी अच्छे गैजेट्स के ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं और साथ ही में गाइस इसका रिव्यू जो है ना देखो अभी पेंडिंग पड़ा है यहाँ पर मेरे पास में। एप्पल एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन है। जी हाँ, ये एक्चुअली में है 26,000 का, लेकिन मेरे को काफी कम प्राइस में मिला है और आप हैरत में हो जाओगे मुझे जितने प्राइस में ये मिला है। तो इसका प्रॉपर रिव्यू बना के मैं डालने वाला हूँ। तो गाइस मेरे ये वीडियोस भी देखो यार, मतलब सैमसंग और आईफोन के साथ में भी जब यहाँ पर भी आप ज्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं नए से नए गैजेट्स जो ना दोस्तों आपके लिए लेके आऊंगा। अब गाइस देखो सबसे पहले अगर मैं डिजाइन के बारे में बात कर लेता हूं जो कि सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का होगा, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 24 अल्ट्रा में कंपनी ने पहली बार टाइटेनियम के फ्रेम्स दिए। जी हाँ, और ये ऑब्वियसली आईफोन का देखा देखी कंपनी ने क्या है, मतलब आईफोन 15 प्रो मैक्स में एप्पल ने टाइटेनियम के फ्रेम दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा इंप्लीमेंट था। उसके बाद में भाई जो एक दूसरा बड़ा चेंज हमें देखने को मिला, जो कि हम बड़ा चेंज ही बोलेंगे, कंपनी ने डायरेक्टली इसमें फ्लैट डिस्प्ले दे दिया और वो भी आईफोन का देखा देखी आया, क्योंकि ऑब्वियसली आईफोन में काफी टाइम से फ्लैट डिस्प्लेस ही आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं थी, ऑब्वियसली ये जो चेंजेस कंपनी ने दिए ये भले आईफोन के देखा देखी दिए, लेकिन चेंजेस अच्छे थे। डिजाइन जो ना दोस्तों इन जनरल अच्छा था S24 अल्ट्रा का। जनरली देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी कंपनी कोई नया इंप्लीमेंट करती है अपने फीचर्स में, डिजाइन में, कहीं पर भी, उसके बाद में जिस तरीके का यूजर फीडबैक मिलता है उसको देखते हुए कंपनी जो है वो अपनी नेक्स्ट सीरीज में उसको कुछ चेंजेस करने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ पर गाइस ऐसा है कि दूसरे जगह पर यूजर्स का फीडबैक मिला है, बट डिजाइन में जो ना दोस्तों कुछ इतना खास यूजर्स ने क्रिटिसाइज नहीं किया है। कुछ यूजर्स ऑब्वियसली ये बोले कि भाई डिजाइन जो बहुत लाइट वेट हो गया था, क्योंकि डिपेंड करता है यूजर टू यूजर, किसी को लाइट वेट फोन यूज करना पसंद है, किसी को हैवी वेट फोन यूज करना पसंद है। लेकिन एज सच S24 अल्ट्रा के डिजाइन में कुछ इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं आया। तो यहाँ पर गाइस एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी यही टाइटेनियम फ्रेम और यही फ्लैट डिस्प्ले अब S25 अल्ट्रा में भी कंटिन्यू करने वाली है, क्योंकि तो यहाँ पर ज्यादातर लोग ये बोल रहे थे कि भाई ये 24 सीरीज में ही फ्लैट डिस्प्ले आया है, कंपनी दोबारा से S25 अल्ट्रा में इसको कर्व्ड करने वाली है। ऐसा नहीं है भाई, अब तक जो भी लेजिटिमेट लीक्स निकल के आई है डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब डिजाइन में और भी कुछ चेंज होने वाला नहीं है, मतलब इसमें देखेंगे तो टाइटेनियम फ्रेम्स भी जो है दोस्तों बिल्कुल वैसे इंटैक्ट रहेंगी। अब यहाँ पर गाइस अगर हम अर्ली लीक्स के हिसाब से बात करेंगे तो कैमरा डिपार्टमेंट में जो लीक निकल के आई है S25 सीरीज को लेके, वो काफी बड़ी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है अगर ऐसा सही में हो जाता है। तो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सैमसंग अपनी एस सीरीज में अब तक के अपना खुद का सेंसर यूज करता है, जो कि आइसोसेल HP सेंसर है। अब रिसेंटली जो सेंसर S24 अल्ट्रा में यूज हुआ था वो आइसोसेल HP2 सेंसर है, जो कि आई थिंक SX वेरिएंट है, ये एक थोड़ा हायर वेरिएंट है, आप इस तरीके से समझ लो। तो इन शॉर्ट बात ये हो जाती है कि सैमसंग अपने फोन्स में जो है ना दोस्तों खुद का कैमरा सेंसर यूज करता है, जबकि अगर आप ज्यादातर दूसरे फ्लैगशिप फोन्स देखोगे तो उसमें सोनी के सेंसर यूज होते हैं। इनफैक्ट अगर आप आईफोन्स को देखोगे तो मतलब एप्पल काफी टाइम से अपने फोन्स में सोनी के सेंसर्स यूज करता है। तो इसी हिसाब से गाइस एप्पल की जो वीडियो क्वालिटी और जो फोटो क्वालिटी है वो काफी अमेजिंग होती है। तो गाइस यहाँ पर मे भी मुझे लगता है कि इस बात को देखते हुए सैमसंग की तरफ से ये लीक भी निकली है कि S25 अल्ट्रा में इस बार जो कैमरा सेंसर्स हमें देखने को मिलेंगे वो पूरे सोनी के रहेंगे। जी हाँ, मतलब यहाँ पर देखो क्वाड सेटअप कंपनी प्रोवाइड करती है अपनी अल्ट्रा फोन्स में, तो यहाँ पर पूरे चारों लेंसेज के लिए कंपनी सोनी के सेंसर्स यूज कर सकती है, जो कि काफी जबरदस्त चीज है। और अगर बात करेंगे हम बेस मॉडल्स के बारे में, जी हाँ, क्योंकि देखो अगर सोनी के सेंसर्स प्रीमियम मॉडल्स में आ रहे हैं तो भाई बेस मॉडल्स में भी आना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना ही कुछ ऐसी लीक है, विच मींस के बेस मॉडल्स में जो सेंसर अभी तक मिलते आए हैं भाई वही मिलेंगे। और मुझे नहीं लगता कि बेस मॉडल में सोनी के सेंसर है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई बेस मॉडल में वो सैमसंग के खुद के सेंसर है। आपका क्या कहना है, आप गूगल करो और मुझे बताना है कि बेस मॉडल्स में कौन से सेंसर। लेकिन गाइस सही में अगर ये बात सही हो जाती है कि इसके जो अल्ट्रा मॉडल में सोनी के सेंसर आ जाएंगे तो भाई जो कंपीट करना है ना उसमें और भी ज्यादा मजा आएगा, जो भी आईफोन्स की दूसरी नई सीरीज निकलेगी, क्योंकि फिर जो मेन डिफरेंस रह जाएगा वो प्रोसेसर्स का रह जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोसेसर्स अच्छे होंगे तो फोटो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और भी ज्यादा इंप्रूव्ड होगी। वो तो भाई फिर कंपीट करने के बाद पता लगेगा। अब अगर प्रोसेसर की बात हो ही रही है तो भाई हम प्रोसेसर के बारे में ही अच्छे से बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 2025 में ये चीज तो गिवन है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 लॉन्च होने वाला है, और जो S25 अल्ट्रा रहेगा उसमें हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर गाइस एक बड़ा चेंज निकल के आया
आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एवरी ईयर स्नैपड्रैगन का एक नया मॉडल निकलता है जो कि काफी अच्छी पावर के साथ में निकलता है। लेकिन अब इसमें क्या पावर आने वाली है उसके बारे में दोस्तों मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले गाइस देखो मैं आपको ये बता देता हूं कि सैमसंग का काफी टाइम से एक ट्रेंड रहा है कि बेस मॉडल में सैमसंग ने एक्सिनस प्रोवाइड किया है और हायर मॉडल्स में मतलब खासतौर से जो अल्ट्रा मॉडल है उसमें कंपनी ने स्नैपड्रैगन प्रोवाइड किया है। लेकिन S23 सीरीज जब आई थी तो उसमें भाई सब में स्नैपड्रैगन मिला था, जो कि काफी अच्छी चीज है और काफी सक्सेसफुल सीरीज भी रही थी। लेकिन S24 सीरीज जब आई तो यहाँ पर कंपनी ने फिर से उसी ट्रेंड को फॉलो किया, जहां पर बेस मॉडल्स में कंपनी ने एक्सिनस प्रोवाइड किए और अल्ट्रा मॉडल में कंपनी ने स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोवाइड किया। अब ऐसा क्यों हुआ देखो, मैंने कुछ महीनों पहले वीडियो बना के डाला था इसके ऊपर, क्योंकि स्नैपड्रैगन ने अपने प्रोसेसर्स का प्राइस इंक्रीज कर दिया था। अब यहाँ पर जो प्राइस इंक्रीज होना था, अगर उसको बेस मॉडल्स में कंपनी यूज करती तो ऑब्वियसली जो बेस मॉडल्स का प्राइस था वो भी सैमसंग को इंक्रीज करना पड़ता। तो मे बी इसकी वजह से कंपनी ने सिर्फ एक ही मॉडल में जो ना दोस्तों स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज किया। तो गाइस अगर मैं पावर के ही बारे में बात करूंगा तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 8 Gen 4 का गीगबेंच कैलकुलेट हुआ था और मल्टी कोर में गाइस इस प्रोसेसर ने 10,000 प्लस स्कोर किया है। जी हाँ, और ये काफी बड़ी बात हो जाती है। अगर आपको ये छोटा नंबर लग रहा है या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं। आज के टाइम पे जो आप स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखोगे जो S24 अल्ट्रा में है, उसका जो मल्टी स्कोर है वो अराउंड 7,500 है या शायद उसके करीब है। तो यहां पर अगर आप उसी से ही कंपेयर कर लेते हो तो कहां 7,500 मल्टी कोर स्कोर और कहां 10,000। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूं, अगर ये लीक कंफर्म हो जाती है तो ऑब्वियसली काफी पावरफुल रहेगा, बट यहाँ पर ऑब्वियसली काफी अर्ली लीक है तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा भाई इसको आगे किस तरीके से जो ना दोस्तों ये न्यूज मोल्ड होती है। लेकिन गाइस यहाँ पर अगर हम नैनोमीटर्स की भी बात करेंगे ना तो काफी टाइम से स्नैपड्रैगन के बारे में ये चीज भी निकलती भी आ रही है कि 3 नैनोमीटर की चिपसेट कंपनी प्रोवाइड करने वाली है। मतलब ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 से न्यूज आ रही है, बट ऐसा नहीं हुआ, तभी से जो ना दोस्तों 4 नैनोमीटर की चिपसेट्स आ रही है। बट 8 Gen 4 के बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि भाई इसमें 3 नैनोमीटर की चिपसेट हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर गाइस जो ये दो पावर है ना ये काफी अमेजिंग है, या तो 3 नैनोमीटर चिपसेट और मल्टी कोर जो है वो मोर देन 10,000। तो ये दोनों जो ना काफी जबरदस्त चीज है। अब देखो गैलेक्सी 25 सीरीज में जब इतने अच्छे प्रोसेसर्स हमें देखने को मिलेंगे या इतने अच्छे फीचर्स कंपनी प्रोवाइड करेगी, जहां पर सोनी का सेंसर भी आने वाला है, तो भाई प्राइस इंक्रीज होगा कि नहीं। बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइस के बारे में। S24 सीरीज के टाइम पे ऐसी लीक निकल के आ रही थी कि कंपनी प्राइस इंक्रीज नहीं करेगी, लेकिन जब डिवाइस लॉन्च हुआ तो भाई मैं पता लगा कि कंपनी ने अराउंड $100 जो ना दोस्तों इस पे इंक्रीज किए, विच मींस के अराउंड 8,000 के करीब अगर इंडियन करेंसी को देखोगे तो इस पे इंक्रीज हुआ है 256 GB वाले वेरिएंट पे। इसी हिसाब से गाइज और भी ज्यादा प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस है अगर हम S25 अल्ट्रा को लेके देखेंगे तो। जी हाँ, क्योंकि S25 अल्ट्रा में अगर ये सब फीचर्स आते हैं, अगर सोनी का कैमरा आता है और स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 इसमें आता है, तो भाई उसके हिसाब से प्राइस इंक्रीज भी जो ना दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है। और मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि सिग्निफिकेंट प्राइस इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो सेंसर में ऑब्वियसली चेंज है तो सेंसर का तो बड़ा कॉस्ट होगा, और साथ ही में स्नैपड्रैगन जो है वो अपने प्रोसेसर्स को एवरी ईयर जो ना दोस्तों वो प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर भी जो ना दोस्तों एक बड़ा कॉस्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी जो ना दोस्तों तकरीबन $100 का प्राइस इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। वैसे गाइस आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे जरूर से बताना, और मेरे गैजेट्स वाले वीडियोस को जरूर से चेक करना। और अगर आपको ये वाले गैजेट का रिव्यू देखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो और बेल नोटिफिकेशंस कॉल पे रख लो। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।